नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मध्य प्रदेश के वेयर हाउस संचालक प्रशासन अकादमी में एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में ये कार्यशाला शुरू हुई। इस कार्यशाला को लेकर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में वेयर हाउस बनाए गए थे और अभी भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में वेयर हाउस संचालकों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि उनके वेयर हाउस अधिकतर समय खाली पड़े रहते हैं। गेहूं के उत्पादन और धान के उत्पादन के आधार पर उनके वेयर हाउस का उपयोग हो पाता है। कई बार उत्पादन अधिक होता है तो वेयर हाउस भर जाते हैं और जब उत्पादन कम होता है तो वेयर हाउस खाली पड़े रहते हैं। ऐसे में वेयर हाउस संचालक को शिकायत रहती है कि उन्हें नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमने तय किया है कि अब मध्य प्रदेश के वेयर हाउस संचालक निजी कंपनियों और फैक्ट्री के साथ भी अनुबंध कर अपने वेयर हाउस को किराए पर दे सके और इसी मंशा के अनुसार इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने वेयर हाउस संचालकों से कहा कि आप लोग पूरे दिन यहाँ आए हुए एक्सपर्ट के साथ बैठकर चर्चा करिए और क्या बेहतर हो सकता है ये जानकारी हमें उपलब्ध कराए। वेयर हाउस संचालकों को नुकसान ना हो इस बात को देखना सरकार का काम है। सरकार के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। हम बेहतर से बेहतर योजना बनाकर उस पर काम करेंगे। अनुराग गुप्ता जो कि डिलॉयट से हैं, वो मॉडर्नाइजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग वेयर हाउसेस टू स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज पर हमें जानकारी देंगे। तो आज का ये जो पूरा दिन है वो आपके लिए समर्पित है कि आपके जानकारी के लिए और आप अपने बिजनेस और कैसे इम्प्रूव कर सकें, उसके लिए हमने इन विशेषज्ञों को बुलाया है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां उपयोगी लगेंगी। आपके जो भी प्रश्न हैं उनको आप प्लीज बेझिझक हमसे पूछिएगा। उसका जहां तक हो सकेगा आज जवाब देंगे, जहां आज नहीं। जब एसीएस एमडी कहेंगे तब आप अपना प्रश्न भी कर सकते हो और प्रश्न आज का ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग कोई हल निकाल रहे हैं। ये नहीं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं हो रहा, उसके लिए तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर हमारी मंशा साफ नहीं होती तो हम तो आपसे बचते, आपके सामने क्यों बैठते। वो सब व्यवस्थाएं होंगी। जब पैसा भी पर्याप्त मात्रा में है, दिया जा रहा है, जहां रुका है, मैं आश्वस्त कर रहा हूं किसी का पैसा रुकेगा नहीं, सबको पैसा दिया जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त। लेकिन क्या इस विभाग में प्रॉब्लम क्या है, नागरिक आपूर्ति भी है, वेयर हाउसिंग भी है, एफसीआई भी है, ऊपर से भी आप समझते हो। तो कहीं पैसा आ रहा है, कहीं पैसा रुक रहा है, ये थोड़ी सी परेशानियां होती हैं। लेकिन ये परेशानी का हल निकालना हमारे अधिकारियों का काम है, आपका काम नहीं। आप तो निश्चित होकर अपना व्यवसाय करें और आज इस उद्देश्य से आप लोग आए, वो उद्देश्य आपका सफल हो, ऐसा मेरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है। इसके बाद मैंने ये भी कहा है कि ये हमारी शुरुआत है, ये पहली शुरुआत हम कर रहे हैं। इसके बाद में हमें कहा इंदौर या जहां हमारे ज्यादा जिस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा वेयर हाउस है, हम वहां भी जाए, हमें रीवा रखना पड़े, प्रदेश के अंतिम छोर में भी क्यों ना हम आए। एक और हम बड़ी कार्यशाला रखेंगे, 1-2 रखेंगे कम से कम, ताकि और लोग भी आए। और जब उसमें हम आप लोगों के आज जो आप लोग सुनेंगे, उस अगली कार्यशाला में हम आपसे सुझाव दिलाएंगे। आप बोले वहां पर कि हमने ये समझा है, ये किया है, हम नए मॉडल में जाएंगे। नए मॉडल में जाएंगे तो हमें ये फायदा हमारे धंधे के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे वेयर हाउस के लिए होगा। ये लॉन्ग लाइफ आपका जो आपने बिजनेस में खर्च पैसा लगाया है, लंबा है। कई लोग वेयर हाउस तो पीढ़ी दर पीढ़ी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।